हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज की वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से हमारी पिछली वीडियो का एंड हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट होती है हमें टायरन ब्लेड फैक्शन के बारे में बताया जाता है। ये एक अनऑर्थोडॉक्स ग्रुप है जो अनऑर्थोडॉक्स टायरन क्रॉनिकल्स में अपीयर हुआ था। ये गलत काम करने वाले बुरे लोग थे। ये ऐसी विलन ऑर्गेनाइजेशन थी जिसे हेवनली मर्चेंट फंड करता था। ये बहुत तरह के इलीगल काम करते थे जिनमें ड्रग स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग था, जिनमें किडनैपिंग, लोगों को कैद करना और ट्रैफिकिंग है। और अथॉरिटीज़ को ना पता चले कि ये इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना बेस विलेज की एक सीक्रेट लोकेशन में सेटअप किया। कोई बोलता है कि तुम फेल्ड हो गए, दूसरा बोलता है कि यस अनफॉर्चुनेटली। उसका सबॉर्डिनेट बोलता है कि आपके ऑर्डर पर हमने उस एरिया में सीड्स को यूज़ किया ताकि हम शाओलिन के डिसाइपल को यहाँ से बाहर निकाल सकें। मगर एक मोंग था जिसे ब्लेस मोंग बोल रहे थे, वो हमारे रास्ते में आ गया और इससे हमारा सारा प्लान खराब हो गया। उसका मास्टर बोलता है कि तुम फेल्ड हो गए, वो भी एक यंग मोंग की वजह से। यही वजह है कि मैं ऑर्थोडॉक्स फैक्शन को हेट करता हूँ, क्योंकि उनके तरीके ही अजीब हैं। ये लोग खुद से इतना सा भी काम नहीं कर सकते। उसका सबॉर्डिनेट बोलता है, मगर क्या ये चीज़ ठीक होगी? हाई ग्वान, जिसे डीमन एक्सटर्मिनेटर कहते हैं, अगर वाकई ही वो उस ब्लेस मोंग के साथ हुआ। उसका मास्टर उसे बोलता है कि तो फिर क्या, तुम्हें लगता है कि मैं उससे हार जाऊंगा? उसने काफ़ी सारे लोगों को मारा है। क्या तुम क्यूरियस हो? अगर वो डीमन एक्सटर्मिनेटर और मैं जो टायरन ब्लेड फैक्शन का लीडर हूँ, अगर हम दोनों ने अपनी पूरी ताकत के साथ फाइट की, तुम्हें लगता है कि कौन जीतेगा? कुछ लोग वहाँ पर पहरा दे रहे होते हैं और अचानक उन्हें कोई आवाज़ आती है। वो बोलता है कि ये आवाज़ कैसी है? वो बोलता है कि अचानक ये वेदर बहुत ज़्यादा हॉट क्यों हो रहा है? वेट, अगर मैं इसे क्लोज से देखूं, ये तो हाथों के निशान हैं। अचानक वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो सारे सोल्जर पीछे जाकर गिरते हैं। और ये बंदा और कोई नहीं, शाओलिन टेम्पल का एक सीनियर डिसाइपल होता है। वो बोलते हैं कि दुश्मन ने हमला कर दिया, सब लोग रेडी हो जाओ। अचानक उस सोल्जर को पीछे से कुछ आवाज़ आती है। वो बोलता है कि उस साइड पर भी कुछ हो रहा है। ये सब लोग गंजे हैं, ये सब लोग शाओलिन टेम्पल से आए हैं। प्यू गैंग बोलता है कि इतनी ज़्यादा फस मत क्रिएट करो, मैंने इतनी ज़्यादा पावर नहीं यूज़ की तुम्हें मारने के लिए। वो सोल्जर बोलते हैं कि ईस्ट और वेस्ट दोनों से हम पर हमला हो रहा है। मोंग हाईगुआन बोलते हैं कि हम सब फ्रंट से आ रहे हैं। हाईगुआन एनिमी के बंदों को बोलता है कि तुम्हें सारी डायरेक्शन को चेक करना चाहिए था। तुम सब लोग सिक्योरिटी में कितने लैग करते हो। अब मुझे तुम्हारे स्टैंडर्ड्स के बारे में पता चल गया। अनऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्टिस्ट जो इस दुनिया को तबाह कर रहे हैं। आज वो दिन है जब तुम्हारे गलत कामों को ख़त्म किया जाएगा। हाईगुआन बोलता है कि डीमन एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड मूव आउट, और इसी के साथ उनकी फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि उन सब के बीच में एक बहुत ज़बरदस्त फाइट हो रही होती है और डीमन एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड उन्हें काफ़ी आसानी से हरा रहे होते हैं। मोजिन सोचता है कि मैंने अभी तक नोटिस नहीं किया था, मगर ये जो ओल्डर मॉन्क्स हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ये तो हर तरफ मौजूद सारे विलन्स को काफ़ी आसानी से हरा रहे हैं। क्या यही पावर है शाओलिन टेम्पल की, जिसे वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट गाइडिंग लाइट कहा जाता है? ब्यू गैंग बोलता है कि मोजिन मोंग हाईगुआन आगे चले गए हैं, इस प्लेस को हम पर छोड़ो और तुम आगे जाओ और उनकी मदद करो। मोजिन बोलता है कि ऑल राइट, मैं आगे की तरफ बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल एनर्जी को सेंस कर पा रहा हूँ जो एक दूसरे के साथ क्लैश हो रही हैं। मोजिन बोलता है कि मोंग हाईगुआन, क्या आप ठीक हैं? हमने जितना सोचा था यहाँ पर उससे ज़्यादा लोग हैं। अचानक मोजिन किसी चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो देखता है कि व्हाट, दिस इज़ इनसेन। और हमें दिखाया जाता है कि मोंग हाईगुआन और टायरन ब्लेड फैक्शन के लीडर के बीच में एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फाइट हो रही होती है। मोजिन सोचता है कि मैंने पहले कभी इस तरह की इनसेन फाइट नहीं देखी। मुझे लगा नहीं था कि हमारा एनिमी इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो मोंग हाईगुआन के साथ बराबर की फाइट करेगा। और ये जो मैन है, मुझे पक्का लगता है कि ये टायरन ब्लेड फैक्शन का लीडर है। फिर वो मोंग हाईगुआन पर एक ज़ोरदार अटैक करता है और मोंग हाईगुआन उसे काफ़ी आसानी से डॉज कर लेते हैं। मोंग हाईगुआन बोलते हैं कि ऑल मेंबर ऑफ डीमन एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड, अंदर के भी सारे एरिया को सर्च करना शुरू करो।
और जिन लोगों को यहाँ पर बंद किया गया है उन सब लोगों को बचाओ। सारे एरिया को ठीक से सर्च करना और हर उस एविडेंस को तलाश करना जो इनके खिलाफ यूज़ हो सके। और इसी के साथ मोंग हाईगुआन और टायरन ब्लेड फैक्शन के लीडर के बीच में काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त फाइट हो रही होती है और मोंग हाईगुआन उसके अटैक काफ़ी आसानी से डॉज कर रहे होते हैं और उन दोनों के बीच में फाइट जारी रहती है और वो एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। फिर मोंग हाईगुआन एक वाल पर पैर रखते हैं और टायरन ब्लेड फैक्शन के लीडर पर एक ज़ोरदार अटैक करते हैं और जैसे ही उन दोनों के वेपन एक दूसरे के साथ क्लैश होते हैं हमें दिखाया जाता है कि मोंग हाईगुआन का वेपन टूट रहा है और इसी के साथ उन दोनों की फाइट जारी रहती है। टायरन ब्लेड फैक्शन का लीडर बोलता है कि इसमें कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तुम उतने ही स्ट्रॉन्ग हो जितने मैंने रूमर सुने थे। मोजिन सोचता है कि ये इस सिचुएशन को एंजॉय कर रहा है, क्या मुझे भी मोंग हाईगुआन के साथ मिलकर इस पर अटैक करना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है कि मोंग हाईगुआन का वेपन टूट चुका है। वो बोलते हैं कि ये वाकई ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरा जो डिसीजन था रीइंफोर्समेंट मंगवाने का वो ठीक था। मुझे लगा था कि ये ग्रुप एक कमज़ोर ग्रुप होगा मगर ये तो पावरफुल निकले। टायरन ब्लेड फैक्शन का लीडर बोलता है कि मेरा हॉनर है कि आपने मुझे रिकॉग्नाइज़ किया, वो भी ऐसे बंदे ने जो बहुत ज़्यादा रेप्यूटेबल है। मोंग हाईगुआन बोलते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है। जितने भी विलन को मैंने एक्नॉलेज किया है वो सब लोग होप करते हैं कि मैं जल्दी से उन्हें हेल में ज्वाइन करूं। टायरन ब्लेड फैक्शन का लीडर बोलता है कि तुम्हारा तो वेपन डिस्ट्रॉय हो चुका है, कितना टाइम और तुम ये अपना टफ एक्ट बरकरार रख सकोगे। मोंग हाईगुआन बोलते हैं कि क्या बोला, टफ एक्ट? जो तरीका है जिससे मैं तुम सब लोगों को हेल में भेजता हूँ वो सेम ही है। जब वो मेरे वेपन को ड्रॉप कर लेते हैं वो सब समझते हैं कि वो जीत चुके हैं। हाउएवर इस चीज़ को मत भूलो, मेरी सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है मगर फिर भी मैं शाओलिन टेम्पल से बिलोंग करता हूँ। इवन विदाउट स्टूपिड स्टिक के मैं इजीली तुम्हें मार सकता हूँ। वो विलन सोचता है कि ये तो बस एक ब्लफ है। फिर मोंग हाईगुआन टायरन ब्लेड फैक्शन के लीडर के मुंह के ऊपर एक ज़ोरदार पंच मारते हैं और वो पीछे जाकर गिरता है और इस टेक्निक का नाम इनविजिबल एंटी डीमन पंच होता है। वो विलन सोचता है कि यह भी मुझे किस चीज़ ने हिट किया, व्हाट द हेल, और ये पावर कैसी है, और वो सीधा जाकर नीचे गिरता है। मोंग हाईगुआन बोलते हैं कि मेरे पंच एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, अब तुम मुझसे ज़िंदा नहीं बचोगे। वो विलन डरते हुए सोचता है कि ये तो एक क्रेजी मोंग है। मोंग हाईगुआन बोलते हैं कि वेल नॉट राइट नाउ। फिर वो अचानक साइड की तरफ जाने लगते हैं और वो मोजिन को बोलते हैं कि अब तुम्हारे लेसन का टाइम है। मोजिन बोलता है कि व्हाट? मोंग हाईगुआन बोलते हैं कि मैंने ऑलरेडी उसे बहुत ज़्यादा वीक कर दिया है, अब बाकी का काम तुम करोगे। मोजिन सोच रहा होता है कि ये हो क्या रहा है। हाईगुआन बोलते हैं कि तुम्हें जो भी कुछ करना है करो मगर तुम्हें आज इसे डिफीट करना होगा। मोजिन बोलता है कि मोंग हाईगुआन आप ये बोल क्या रहे हैं। हाईगुआन बोलते हैं कि जब तुम बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन में होते हो तभी तुम्हारी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ती है, अब जाओ और उससे फाइट करो। और वो सीधा मोजिन को उस विलन के आगे फेंक देते हैं और वो विलन भी ये देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है। मोजिन सोचता है कि ये तो वही सिचुएशन होगी कि किसी ने अचानक मुझे एक पहाड़ से गिरा दिया हो। ये चीज़ अभी अचानक हुई है मगर अभी ये मोजिन और टायरन ब्लेड फैक्शन लीडर के बीच में एक फ़ाइट है जो अभी बस स्टार्ट होने ही वाली है। आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।